हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास हमें क्यों करना चाहिए, कृष्ण भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर हमें जो मिला है ये बहुत सुदुर्लभ है, बहुत मुश्किल से मिला है। 84 लाख योनियों में कई बार हम अनादिकाल से आ रहे हैं जा रहे हैं तब जाके ये मिला हुआ है। तो हम ये शरीर नहीं है, हम सारे जीवात्मा जो हैं वो आत्मा है ना। हम जीवात्मा हैं और हर जीवात्मा जो है वो परमात्मा का अंश होते हैं, क्योंकि ये शरीर जो है वो क्षण भंगुर है। लेकिन जो शरीर के अंदर जो जीवात्मा रहती है, आत्मा रहती है, वो नित्य है, शाश्वत है। तो और हमारा संबंध जो है परमात्मा से है। परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जो हमारे हृदय में हमेशा निवास करते हैं। तो हम सभी का संबंध जो है उनसे है। तो हमारा जो वास्तविक जीवन है वो भौतिक नहीं है, इस धराधाम के लिए, इस भौतिक संसार के लिए नहीं है। हमारा जीवन जो है वो आध्यात्मिक जगत में भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा संबंध है। उनके साथ रहने के लिए हमें सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। और आध्यात्मिक जगत जो है वो है ना, भगवान श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं शाश्वत, वहाँ पर जीवन शाश्वत है। और वहाँ भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी भक्तों से हमेशा घिरे रहते हैं। और वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कोई दुख नहीं है, हमेशा सुख ही शाश्वत सुख है ना। तो वहाँ सब सारे जो भगवान के दास हैं या भगवान के जो सेवक हैं, सबकी एकमात्र इच्छा भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की रहती है। उनके अंदर जितने भी है ना अनर्थ हैं वो कुछ भी नहीं होते। लोभ, ईर्ष्या, है ना, काम वासना कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वो शाश्वत जगत जो भगवान का गोलोक वृंदावन आध्यात्मिक जगत है, सारे दुर्गुणों से मुक्त है ना। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हम भगवान की सेवा ही करते हैं। भगवान का हर सेवक भगवान की सेवा करके ही प्रसन्न रहता है। और आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु, चाहे वो भूमि है, वृक्ष है, गृह है, जल है ना, सब कुछ दिव्य है, चेतन है और आनंदमय है। तो वहाँ दुख नहीं है, सब जगह आनंद ही आनंद विराजमान है। तो है ना, इस भौतिक जगत में जैसे झूठ मूठ का कोई प्रसन्न होता है या हर्षित होता है, लेकिन वहाँ आनंद ही है, आनंद। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हर वस्तु है ना सच्चिदानंद विग्रह है। तो वो भगवान जो है अपने नित्य भक्तों के साथ हमेशा नई नई लीलाएं करते रहते हैं। और वहाँ पर सारे भक्त जो हैं भगवान के साथ निरंतर गान करते हैं, नृत्य करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, प्रीति भोज करते हैं। और ये पर्व हमेशा चलता रहता है और इससे भगवान और भक्तों के बीच का आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अगर हमें उस आनंद का भाग बनना है तो हमें इस जीवन में, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसमें ही भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो जो भी जीवात्मा भगवान से द्वेष करने के कारण या किसी भी कारण इस भौतिक जगत में आ गई है, तो ये भौतिक जगत के कारागार में, जैसे जेल में एक व्यक्ति सुधारने के लिए जाता है, तो उसी प्रकार में सुधारने के लिए इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं। लेकिन बद्ध जीवात्माएं जो हैं वो 84 लाख योनियों में बारंबार आती हैं जाती हैं। तो है ना, तो इस भौतिक जगत में चाहे सर्वोच्च लोक से भी स्वर्ग है ना, स्वर्ग आदि लोकों में भी चले जाओ या निम्नतम नरक आदि पाताल जैसे निम्नतम लोकों में तो कहीं भी सुख नहीं है ना। कहीं भी जो सुख या प्रसन्नता या खुशियाँ वो कुछ नहीं है। सब जगह जो है वो दुख का महासागर है, दुख का भौतिक दुखों या भौतिक कष्टों से। और 3 ताप के जो दुख हैं, 3 तरह के जो दुख हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, वो हर जगह विराजित हैं, है ना, व्याप्त हैं। तो भगवान कभी भी नहीं चाहते, भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं चाहते कि उनका जो उनके बच्चे जो हैं वो इस भौतिक जगत में दुख भोगते रहें। यानी हम जीवात्मा जो हैं है ना, वो इस भौतिक जगत में रहें। भगवान चाहते हैं कि सबका कल्याण और सब मेरे साथ नित्य मेरे साथ रहें और आनंदमय जीवन जिएं। तो इसके लिए वो हमें वापस बुला रहे हैं, है ना। तो इसके लिए वो हमें साधु, गुरु और शास्त्र भेजते हैं,
ताकि हमारा मार्गदर्शन करें, और वे स्वयं भी संदेश देते हैं। तो जो भी भगवद गीता के माध्यम से भगवान का संदेश या भागवतम के माध्यम से उनकी वाणी को सुनता है, समझता है, तो वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भौतिक बंधन से छूट जाता है और अपनी सोई हुई कृष्ण भावना अमृत को जागृत कर लेता है। तो और फिर अपने आप ये जीवन समाप्त होने पर भगवत धाम वापस चला जाता है। तो समझदारी या बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इस जीवन का प्रयोग जो है वो भगवान की भक्ति में करें और अपना जीवन धन्य बनाकर भगवत धाम वापस चले जाएं। तो इस कलयुग में, क्योंकि इस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है ना, तो इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु है ना, वो श्री भगवान श्री कृष्ण कर्ण अवतार हैं, जो राधा और कृष्ण के मिलित स्वरूप है। तो वो संकीर्तन आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया और ये भगवत साक्षात्कार का सबसे सरलतम और अत्यंत आनंददायक साधन है। तो ये इतना आनंददायक है, आनंद से भरपूर है कि जो कोई भी गाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इस आनंद के सागर में डूब जाता है। तो कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है, कई लोग इसका अर्थ भी जानना चाहते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान के पावन पवित्र नामों का कीर्तन करना, आनंद विभोर होकर कीर्तन करना, नित्य करना, श्री कृष्ण का प्रसाद स्वीकार करना, है ना, और संत स्वभाव के भक्तों का यानी शुद्ध भक्तों का संग करना, परम भगवान की उनके अर्श विग्रह रूप में सेवा करना, श्री विग्रह की अद्वितीय सुंदरता को स्तुति करना, यशोगान करना, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न शक्तियों को और लीलाओं का निरंतर श्रवण करना, उनकी महिमा का प्रचार प्रसार करना। तो ये जो है इस तरह से ये कृष्ण भावनामृत का अर्थ है। और जो भी व्यक्ति ये निरंतर करता रहता है उसका जीवन जो है आनंद से भरपूर हो जाता है। और ये जो कृष्ण भावना अमृत का जीवन है ये संपूर्ण रूप से है ना आनंद से भरपूर जीवन है। तो हमें ये बाद में थोड़े समय के बाद ही ये ऐसे स्तर पर ले आता है जहाँ पर हम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हैं और उनसे प्रत्यक्ष बातचीत भी कर सकते हैं। तो और वो दिव्य अनुभूति भी हम अनुभव करने लग जाते हैं जब हम भक्तों के साथ हरे कृष्णा महामंत्र पर या भक्तों का संग करके नृत्य करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं भगवान के पवित्र नामों का। तो ये श्री कृष्ण भावना अमृत जो है वो हमारे जीवन में पूर्णता लेकर आता है और ये बहुत प्रामाणिक साधन है, स्रोत है। तो पहले भी बहुत सारे लोग कृष्ण भावना अमृत द्वारा शुद्ध हुए हैं, है ना, और उनको भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति भी हुई है। तो हम भी उनका जब अनुसरण करेंगे, उनके मार्ग पर चलेंगे, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे, तो हमारी आध्यात्मिक बुद्धि जागृत हो जाती है ना। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की अपार कृपा हम पे बरसती है और फिर हम जब उनका निरंतर स्तुति करेंगे भगवान की, है ना, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन से सभी जीवों का कल्याण के लिए संकीर्तन आंदोलन का आह्वान किया है, सबको बताया है, सबको प्रचार में लगा, सबको समझाया है और सबको बांटा है मुक्त हस्त से। कोई भेदभाव नहीं किया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उच्च जाति का है, नीच जाति का, सबको हरे कृष्ण महामंत्र के पवित्र नामों का है ना वितरित किया है। तो जो ऐसे लोग निश्चयपूर्वक इस जीवन को भौतिक जगत का अपना अंतिम जीवन मानते हुए कृष्ण भावनामृत को पूरी तरह से तन्मया से ग्रहण करेंगे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को है ना की अपार स्तुति करते हैं और उनको उनमें पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। तो ये सामाजिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी कृष्ण भावना अमृत जो संघ है वो इतना सुंदर है, ये हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है, लाभदायक है ना। तो जो भक्ति करने से कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने सद्गुणों का या अच्छे गुणों का, दैवी गुणों का वो विकास कर लेता है। तो इस संघ में जब हम आते हैं तो हमारे सारे अनर्थ जो है वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। कोई भी व्यक्ति दयालु, सहनशील, विनम्र, आत्मसंयमी और शांत और सबके लिए आनंददायक हो जाता है कोई भी व्यक्ति। तो कृष्ण भावना अमृत जो है इसको अंगीकार करके हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और धार्मिक सभी प्रकार की जो समस्याओं का हम समाधान मिल जाता है
तो इस तरह से हर विवेकशील व्यक्ति को चाहिए, यानी हर बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो तत्काल इस कृष्ण भावना अमृत है ना, इसको पूर्ण रूप से गंभीरता और तत्परता के साथ अंगीकार करे, स्वीकार करे और अपना जीवन जो है वो धन्य बना ले, और इस जीवन का परम लक्ष्य जो भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है उसको प्राप्त करे बड़ी सरलता से, और इस भौतिक जगत से मुक्त होकर भगवत धाम वापस चला जाए, जहाँ उसे शाश्वत रूप से सुख मिलेगा और जन्म मृत्यु जया व्याधि के जो दुख है ना, उनसे उसको पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव भगवान की जय, आप सब भक्त की जय।